कठपुतली वाला जो है पपेट शो है, ये आपको अपने विरासत में बाप दादा से मिला? हाँ जी, विरासत में मिला हुआ ये हमारे ठीक है। को बाप दादा। तो इसको सीखने में अगर बात करें तो कितनी मेहनत लगती है? इसमें सीखने में तो जैसे कि कोई अभी तक सीख नहीं पाया है, और वैसे ये हमारा तो खानदानी काम हो गया, और हम सिखाते भी नहीं है किसी को, हमारा बाहर कल्चर। वाले हाँ, लोग, बाहर ठीक है। बाहर लोगों को सिखाते ठीक नहीं। है। कैसे कई अंग्रेज लोग सीखने के लिए कहते हैं, लेकिन वो ये चीज़ नहीं सीख पाते। स्पेशल कोई अलग कौम है, कोई आपका नाम होगा जिनको ये कठपुतलियों का वरदान मिला हुआ है? जी, हमारा भट्ट कौम है। भट्ट कौम। हाँ जी, ठीक है। तो भाट हम है, जो आपने विक्रमादित्य के साथ में बेताल भट्ट था, हाँ। वैसे हम आइलैंड औलाद हैं, ठीक है। और जैसे उसी हिसाब से हमारे को ये वरदान में मिली हुई है। बच्चा कितने साल का होता है जब वो ये चीज को देखना सीखना शुरू कर देता है? सर, वो जैसे कि अभी जैसे 8-10 साल का बच्चा होता है, तो घर में चीज़ रहती है, वो सीखता रहता है, ठीक है। और घर में हम उनको ट्रेनिंग भी देते रहते हैं। क्या क्या आप इसमें बनाते हो, क्या क्या किरदार आप इसमें बनाकर दिखाते हो? इसमें जैसे है ना कि जैसे अमर सिंह की कहानी है, आगरे के किले की कहानी है, महाराणा प्रताप की कहानियाँ हैं। ये जो चीज़ें हमारे को ज़्यादा राजा महाराजाओं की, बादशाहों की, जो बादशाह ने क्या किया था राजा के साथ में, उनके साथ में कैसे किया था, जिसकी हमें उत्पत्ति उसी हिसाब से बता सकते हैं हम। जो गलत चीज़ नहीं बता सकते इसमें, जो बीती हुई बात है ना, वो जो संस्कार में है, वो भी बात बता सकते हैं हम। ठीक है। तो इसमें आपको आय अच्छी हो जाती है कि कभी कभी महसूस होता है कि नहीं कुछ और ज्यादा जरूरत है 4 पैसे कमाने की? जी, इसमें आयु बहुत घट होने लगी है आजकल। हाँ, जो ये ये बड़ी जो बात मोबाइल ये सब जो चीज़ें चली है ना, उसी से थोड़ा सी कम हो गया। बाकी जो अपने जैसे समझदार लोग हैं, जो उन्होंने आजकल वापस जागरूकता हो रही है, बाकी आयु इसके अंदर कम हो गई। जैसे महीने में 2-3 काम आ जाएगा, उसमें पूरा पड़ता नहीं खर्च। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਭਿੰਨਤਾ 'ਚ ਏਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸੂਬੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਲਚਰ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਛੂਹਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਠਪੁਤਲੀ, ਜੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਪਟ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਠਪੁਤਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ, ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਠਪੁਤਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਂਸ ਹੈ, ਪਪਟ ਸ਼ੋ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਕਿਰਦਾਰ 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ, ਕਲਚਰ, ਹਿਸਟਰੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਦਾ। ਅੱਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸੱਜਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਬਾਰੇ। जी बात साहब नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? बस सर बढ़िया है जी। आपका शुभ नाम पूरा? मेरा नाम विजय भट्ट है जी। और आपकी उम्र कितनी हो गई? मेरी 50 हो गई जी। ठीक है। राजस्थान के कहाँ पर, आप कहाँ के बिलोंग करने वाले? नागौर डिस्ट्रिक्ट से जी। ठीक है। तो इधर पंजाब में कितनी बार चक्कर लगता रहता है? पंजाब में मेरा बचपन ही यहीं से गुजरा जी। पंजाब सबसे अच्छा इलाका मेरे को पंजाब ही लगा जी। ठीक है। बहुत प्यार मिलता है, बहुत खुशी मिलती है, और अभी भी देखो इस्माइल के लिए इन्होंने कितना अच्छा प्रोग्राम किया है। मेरे को बहुत बड़ी खुशी है यहाँ पंजाब में रहने से, बहुत अच्छा लगता है मेरे को सबसे ज़्यादा ठीक है। पंजाब। परिवार भी यहीं पर है? परिवार भी यहीं अगर है। आपकी वेशभूषा की बात करें, वही पगड़ी रंगदार, वही बड़ी मूछें, तो राजस्थान वाला पूरा कल्चर आज भी आपके मन में है? मन में है जी, वो तो अपने रग में बसा हुआ है ठीक जी। है। तो आप थोड़ा बताएं, जो कठपुतली वाला जो है पपेट शो है, ये आपको अपने विरासत में बाप दादा से मिला? हाँ जी, विरासत में मिला हुआ ये हमारे ठीक को बात है। तो इसको सीखने में अगर बात करें तो कितनी मेहनत लगती है? इसमें सीखने में तो जैसे कि कोई अभी तक सीख नहीं पाया है, और वैसे ये हमारा तो खानदानी काम हो गया, और हम सिखाते भी नहीं है किसी को, हमारा बाहर कल्चर। वाले हाँ, लोग, बाहर ठीक है। बाहर लोगों को सिखाते ठीक नहीं। है। कैसे कई अंग्रेज लोग सीखने के लिए कहते हैं, लेकिन वो ये चीज़ नहीं सीख पाते। अंततः से ये विक्रमादित्य की वजह से हमें मिला हुआ है। राजा विक्रमादित्य ने उन्होंने ये जो 52 कठपुतलियाँ थी, उनकी गद्दी के अंदर उन्होंने इंद्र ने दी थी, उसी की कठपुतलियों को अभी तक हम जीवित रखे हुए हैं। ठीक है। तो राजस्थान में ये कोई आपकी स्पेशल कोई अलग कौम है, कोई आपका नाम होगा जिनको ये कठपुतलियों का वरदान मिला हुआ है? जी, हमारा भट्ट कौम है। भट्ट कौम। हाँ जी। ठीक है। तो भाट हम है, जो हम आपने विक्रमादित्य के साथ में बेताल भट्ट था, हाँ। वैसे हम आइलैंड औलाद हैं, और जैसे उसी हिसाब से हमारे को ये
वरदान में मिली हुई है। ठीक है, तो ये आपके परिवार में ही चल रहा है? सिर्फ हमारे परिवार ही वाह करते जी हैं। वाह। तो जब आपके घर में बच्चा होता है, तो जब बच्चा कितने साल का होता है जब वो ये चीज को देखना सीखना शुरू कर देता है? सर वो जैसे कि अभी जैसे 8-10 साल का बच्चा होता है तो घर में चीज़ रहती है वो सीखता रहता है, और घर में हम उनको ट्रेनिंग भी देते रहते हैं, खुद भी बनाते, ये खुद बना के खुद ही ये आप बनाते भी खुद हैं? खुद ही बनाते हैं। थोड़ा सा बताइए इसमें क्या क्या डलता है, क्या क्या इसका ट्रिक इसमें क्या है, ये क्या? लक्कड़ का सिर्फ फेस बनता है, बाकी कपड़े का बनता है ठीक है, ये। जो फेस रहेगा ये वुडन ये फेस है। हाँ, ये ठीक लक्कड़ है, का बनता है। ठीक है। तो इसमें कलर हम खुद ही करते हैं, ये कहीं दुकानों पे नहीं मिलती है, अच्छा, इसका रंग रोगन भी आप हम खुद ही करते हैं। ठीक ये है। चीज़ है ना, ठीक ये है। जैसे फिल्मों के पहले ये चीज़ें अपनी जो कल्चर है राजस्थान का, जो अपने जो राजा महाराजाओं का पुराने ज़माने के, हमारे को महाराजा रणजीत सिंह जी ने यहाँ पे कठपुतली घर बना के दिया था अम्बरसर के अंदर। वाह जी वाह, आपके पूर्वजों को? हाँ जी, पूर्वों को। ठीक है, और ये रिकॉर्ड में चीज है? रिकॉर्ड में हैगी, अभी तक कठपुतली घर हैगा अम्बरसर के अंदर। ठीक है जी। वो हमारे बुजुर्गों को बना के दिया था महाराजा रणजीत सिंह जी क्या ने, बात है, ठीक है। क्योंकि वो भी अजमेर से आए हुए थे। जब उन्होंने चौहान खानदान से महाराजा रणजीत सिंह जी सिख धर्म उन्होंने किया बात में, बिल्कुल ठीक। उन्होंने किया, मैंने उनका इतिहास भी लिखाया था यूनिवर्सिटी पटियाला में। तो मेरे को काफ़ी चीज़ों को मेरे को उन्होंने फ्लैट भी दिया मेरे को यहाँ पे मकान अरे में। वाह जी वाह, हाँ जी। क्या बात है। तो बहुत कुछ उन्होंने अब सोचा हमारे बारे के अंदर, और पंजाब के लोग बहुत अच्छा सोचते हैं और बहुत अच्छी सोच उनकी है। मैं उनको नमन करता हूँ सभी को। अगर किरदार की बात करें तो लड़के लड़कियां मर्द औरत क्या क्या आप इसमें बनाते हो, क्या क्या किरदार आप इसमें बनाकर दिखाते हो? इसमें जैसे ना कि जैसे अमर सिंह की कहानी है, आगरे के किले की कहानी है, महाराणा प्रताप की कहानियाँ हैं। ये जो चीज़ें हमारे को ज़्यादा राजा महाराजाओं की, बादशाहों की, जो बादशाह ने क्या किया था राजा के साथ में, उनके साथ में कैसे किया था, जिसकी हमें उत्पत्ति उसी हिसाब से बता सकते हैं हम, जो गलत चीज़ नहीं बता सकते इसमें। जो बीती हुई बात है ना, वो जो संस्कार में है वो भी बात बता सकते हैं। ठीक है। जो किलों के बारे में, जो किलों के अंदर है, जो अपने बादशाहों के राज में हुआ था, मुगलों ने क्या किया था राजाओं के साथ में, वो चीज़ें हम इनमें इस्तेमाल करके बताते तो हैं। आपके पास ये सब इतिहास ठीक सही इतिहास आपके पास सही किताब में लिखा हुआ है कि आपके जैसे दादा बेटे को, बेटा आगे पोते को ऐसे बताते जाता है? जी, इतिहास बताते रहते हैं बच्चों को, आगे से आगे कहानियाँ ये चीज़ बताते रहते हैं कि जब कठपुतली हाथ में ले लेगा उसको इतिहास का नहीं पता तो क्या मतलब उसमें। बिल्कुल। इसलिए हम इतिहास है ना, ये कठपुतली कई लोग ऐसे ले लेंगे, खरीद लेंगे, लेकिन इतिहास हम जो पुराना जो है ये कहाँ से बनी थी। जैसे अभी भी जैसे अपने जो कुंभ का मेला बढ़ता है उज्जैन के अंदर, तो वहाँ 3 पीढ़ी की हम बात बता सकते हैं। अच्छा जी। हाँ जी, राजा भोज की, राजा विक्रमादित्य की, इनकी सबकी कहानियाँ हम लोग बता सकते हैं, और किताबों में नहीं है वो चीज़ें। ठीक है ठीक है। अगर वुडन फेस के हम नीचे चलें तो ये जो हाथ बने हुए हैं, हाथ बाजू लात, ये किस चीज़ का बना है? ये कपड़े की, सर कपड़े का, हाँ, कपड़े कपड़ा की। अंदर इसकी कपड़े की बॉडी बनाते हैं, उंगली सारे बनाते हैं, फिर इसका ये अंदर से डगरा अलग से होता है, ठीक है। फिर इसका लहंगा हो जाता है। ज़्यादातर हम लहंगे वाली ये चीज़ें बनाते हैं, तो क्योंकि ये इसमें कपड़ा सब काट के डिजाइन बना के ये कौन करता है? ये खुद ही करते हैं सर, ये भी हम आप खुद करते हैं? करते हैं अरे वाह जी वाह, सर। सिर से पांव तक हर चीज में मेहनत ही आपकी है। मेहनत ही और हमारी ये है। सब धागा थ्रेड जी है? हाँ, धागा भी हम अपने हिसाब से की लगा के धागा लगाते हैं। ठीक है ठीक है। और उसके बाद मेन बात पर आते हैं, जब आप इसको उंगलों पर, अपने इशारों पर कठपुतली नचाते हो उंगलों पर, ये कैसे है, मतलब थोड़ा इसके बारे में ये बताइए। सर उंगलियों की कमाल सर, हस्तकला, इसको हस्तकला फिर इसी को किया जाती है, हाँ। क्योंकि हम हस्तकला के कलाकार हैं ये लोग। पहले आग की लकड़ी का बनाते थे, आम की लकड़ का बनाते थे, ये चीज़ें बनाते हैं। अभी तक ये चीज़ें हैंडीक्राफ्ट में भी आपको नहीं मिलेगी, अगर जो आर्टिफिशियल जैसे लकड़ी का कोई भी चीज़ मिल जाएगा, लेकिन ये कठपुतलियाँ हमारे लोग ही बना के बेचेंगे, बाकी कोई नहीं बेचेगा। कठपुतली की बात करूं तो केवल मर्द और औरत की बनती है कि कुछ जानवरों की भी आप बनाते हो? नहीं, जानवरों की नहीं बनाते वैसे। और वैसे अभी आजकल जैसे कठपुतलियों को एक खेल शो कम होने लग गया, तो हम लोग जैसे खिलौने बनाने लगे, हाथी घोड़े खिलौने, जैसे ना कपड़े के खिलौने बनाने लगे। और अगर किरदार की बात करें तो केवल मानव किरदार है कि दानव किरदार भी है? एक होता है ना पॉजिटिव अच्छे वाला मानव किरदार, एक होता है नेगेटिव में दानव किरदार, थोड़ा बुरा किरदार, तो वो भी आप बनाते हैं दिखाने के लिए? नहीं सर, बुरा नहीं, वो नहीं बनाते, नहीं बनाते। ठीक है, सिर्फ लोगों को आप अच्छा मैसेज देते हैं। जी। ठीक है। अगर थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आय की बात करें, देखिए जीवन जीने के लिए आय का एक स्रोत होना चाहिए, तो जो आप मेहनत करते हैं ये तो लाजवाब है, भारत में और कोई ये चीज कर ही नहीं सकता, तो इसमें आपको आय अच्छी हो जाती है कि कभी कभी महसूस होता है कि नहीं कुछ और ज्यादा जरूरत है 4 पैसे कमाने की? जी, इसमें आयु बहुत घट होने लगी है आजकल। हाँ, जो ये जो मोबाइल ये सब जो चीज़ें चली है ना, उसी से थोड़ा सी कम हो गया। बाकी जो अपने जैसे समझदार लोग हैं, जो उन्होंने आजकल वापस जागरूकता हो रही है, बाकी आयु इसके अंदर कम हो गई। जैसे महीने में 2-3 काम आ जाएगा, उसमें पूरा पड़ता नहीं खाता। तो जैसे अब आय कम हो गई है, इनकम कम हो गई है, तो जो आने वाली पीढ़ियां आपकी, जैसे आपके बच्चे, आपके पोते, क्या वो उसी शौक से इस किस्से को अपना रहे हैं जैसे आपने अपनाया था? नहीं, वो कम अपना रहे इस चीज़ को, अब कम कर रहे हैं वैसे। आप कारण क्या समझते हैं? कारण ये जैसे इसके आगे अभी कम हो रहा है चल, इसलिए अब जैसे खिलौने बनाने लगे, राजस्थानी सारा कल्चर करने लगे बाकी।
बाकी राजस्थानी सारा गाना बजाना सारा कल्चर करते हैं। वैसे हम कवि लोग थे, जो कवि से कल्पना से ये हमारे को ये चीज़ें मिली हुई है। कहीं ना कहीं कुछ जो पुराना ट्रेडिशन है वेशभूषा, आजकल बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, डिग्रियां कर जाते हैं, तो कहते होंगे पापा ये काम मैंने नहीं करना, आप किसी और से करवा लो, है ना, भाई बहन से, मैं कुछ और करूंगा। ऐसे भी हो जाता है कई बार परिवार में होता है, ऐसे होता है। और अगर एज की बात करें, जनरेशन की बात कर रहे हैं, जो आप में अभी तक वो पुराना, वो मूंछों वाला है, थोड़ा एक बार दिखाएं हाथ से, जो अभी तक जो मूंछों वाला आपका जो स्वाद है, जो टौर है, जिसको पंजाबी में टौर बोलते हैं, क्या अब आने वाले बच्चों में टौर देखने को मिलेगी आपके? सर हाँ, कोई समझदार होता है उसी के अंदर के अपनी परंपरा को नहीं भूलना चाहिए। अभी मेरा बेटा है 20 साल का, वो भी रखा हुआ है। हम लोगों ने, जैसे मेरे दादाजी ने रखा, पिताजी ने रखा, तो हम लोग जैसे सोचते हैं कि ये हमारी शान है, ये हमारी हिंदुस्तान की शान है। हम हिंदुस्तान, एक अलग पहचान है आपकी भी। हाँ, ये हमारी पहचान है। और आप इसको कटा लेंगे तो हमारे को थोड़ा सी शर्म सी आएगी। और इसकी लाज भी बहुत रखनी पड़ती है, पगड़ी की, इसकी मूछ की लाज रखें। पगड़ी की बात करें तो पगड़ी में अनेकों रंग हैं, तो ये कैसे आप रखते हैं? जो फुल वैल वाला कपड़ा होता है, मावा लगा होता है, कैसा होता है कि रूबिया कपड़ा, क्या कपड़ा होता है? ये फुल वाइल में होता है कपड़ा, लेकिन इसमें जैसे कलर आजकल कलरफुल आता है ज्यादा कर, तो कलरफुल। जो आपने पहनी है, बात करें भाई साहब, तो कितने मीटर वाली होगी? ये 9 मीटर की है। 9 मीटर की? अरे वाह, पूरी बढ़िया। हाँ जी, नॉर्मली जो साधारण लोग पगड़ी पहनते हैं वो 6, 6.5, 7, 7.5 मीटर तक होती है, आपकी ये 9 मीटर वाली 9 मीटर वाली होती है। अरे वाह जी वाह, ठीक है। और कुछ अपने कल्चर के बारे में बताएं कि कभी कुछ सोचा हो कि यार हमारी ये शान है, ये ट्रेडिशन था, ये पगड़ी, ये मूछ, ये हमारा काम, अभी कभी लगता हो कि यार सरकार को भी हमारी कभी ना कभी मदद करनी चाहिए, हमारी कहते हैं ना, हमारी बाँह फड़नी, बाजू पकड़नी चाहिए, हमें सपोर्ट करनी चाहिए? कभी सरकार से आपने बात की कभी किसी से? सर मैंने बहुत दफ़े सरकार से बात की कि ये कला के माध्यम से हम टीकाकरण के बारे में, कोई भी दवाई के बारे में, जैसे जागरूकता के बारे में हम आगे कल्चर के हिसाब से आप मैसेज देंगे, सोशल मैसेज, सामाजिक मैसेज। हाँ, अरे वाह जी वाह, तो हम उसी के लिए हम सोचते हैं कि जैसे कोई भी मैसेज हम देने के लिए सही है, तो उसके लिए फंड हमें मिलना चाहिए। बिल्कुल, जैसे हमारा हक बनता है। हाँ। तो हम लोग जैसे कवि थे ना, तो हमारी जैसे जातियों का इतिहास भी जैसे दबाया हुआ है। हम जैसे आए तो यहाँ पे पंजाब के अंदर जैसे राजा महाराजा रणजीत सिंह जी आए, तो उनके साथ ही आए हुए लोग हैं, हम भी कबीले के लोग हैं, हम उनके साथ ही आए हुए थे, उनके कवि थे, हम चंद भाट में से थे, तो हम लोग उनके साथ ही आए हुए। तो आपको क्यों लगता है कि आपको वो बनता हुआ मान सम्मान जो आप चाहते हो और जो आपको मिलना चाहिए वो क्यों नहीं मिला? क्या लगता है? नहीं मिला। जैसे राजाओं के राज में उन्होंने शौक लिया, छोड़ दिया, हर चीज़ अभी जैसे सदी के हिसाब से चल रहे हैं, तो सरकार भी ये चीज़ों की जान नहीं दे रही है। अब कहते हैं कि खिलौने भी हम लोग बनाने लगे कि ताकि अपने इंडिया के खिलौने हो, बाहर के खिलौने से अच्छे, तो हम ऐसे टेडी बेयर से भी अच्छे खिलौने बना रहे हैं, तो उसका भी सेल होना चाहिए। और पराली को भी हम लगा रहे हैं आजकल, जैसे पराली नहीं जलाना चाहिए, उसको भी हम, पराली को हमारा कबीला लगा रहा भी, तो उसके प्रदूषण नहीं फैलेगा। इसी वजह से सरकार को ध्यान देना चाहिए। अगर समाज की बात करें, मेलों में, गाँव में, शहरों में, समाज वाले क्या आपको आज भी वही रिस्पेक्ट, इज्जत दे रहे हैं, वही 4 पैसे दे रहे हैं जो पहले देते थे, कि अब वो कम हो गया? नहीं, वो दे रहे हैं, अभी इज्जत तो वही है। हाँ, इज्जत वही है, पूरा इज्जत वही है, शान शौकत पूरी वही है, शान शौकत वही। बस अगर सरकार थोड़ा सा आपकी बाजू पकड़े, आपको सपोर्ट करे, तो आप इस काम को और पीढ़ी दर पीढ़ी बखूबी चला सकते हैं। बखूबी, ये बहुत अच्छा और लगेगा, अपने देश की कल्चर बहुत अच्छा आगे बढ़ेगा। हाँ, सही है। देश आगे बढ़ेगा, हम भी आगे बढ़ेंगे, तो देश भी आगे बढ़ेगा। देश की शान है जनाब। सो जनाब, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਟੌਰ ਹੈ, ਇਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਇਹ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹਰੇਕ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਹਰੇਕ ਨੇ ਹੰਡਾਇਆ, ਹਰੇਕ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਾਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਇਹ ਪਪੇਟ ਸ਼ੋਜ਼, ਪਪੇਟਸ, ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਨਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਬੱਟ ਸਮਾਜ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਦਿਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਜਾਵੇ, ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਕਰੋਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਮਾਜਿਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਹਿਮ ਕੱਢ ਕੇ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਪਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਨਾਰਥ ਸੈਂਟਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ ਨਿਊਜ਼।